हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर्स पार्ट 15 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर भी देख लें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस पार्ट में हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर उसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको और भी डीप में कंसेप्ट और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहले समझते हैं वर्ड जो मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आपको पता है मल्टी मीन्स मोर देन वन। तो मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग मोर देन वन सिग्नल बाय अ सिंगल चैनल, देन दैट इज़ नोन एज द मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, जैसे ये एक चैनल है। ठीक, चैनल मीन्स ऐसा मीडियम जिससे सिग्नल ट्रेवल करे। ठीक है, और एक चैनल से हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लेक्सिंग। और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न क्यों? क्योंकि हम एक चैनल में जा रहा है बट एक से ज़्यादा मैसेज जा रहा है, बट उसमें किसको डिवाइड करके भेज रहे हैं? हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं देखते हैं। जैसे ये लेट सपोज हमारे पास मैसेज सिग्नल M1T, लेट सपोज ये क्या है हमारा M1T, और इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये है। M2T का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये है, और M3T का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये है। ठीक है, और तीनों का जो बैंडविड्थ है वो कितना है? 10 किलोहर्ट्ज़। तीनों का बैंडविड्थ कितना है? 10 किलोहर्ट्ज़। यहाँ से 0 से 10 किलोहर्ट्ज़, ये 10 किलोहर्ट्ज़ और ये भी 10 किलोहर्ट्ज़ है। तो अगर तीनों की बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज़ है तो भी हम बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज़ है, बट इसे हम भेज सकते हैं बाई यूजिंग सेम चैनल। ठीक है, कैसे भेज सकते हैं? बाई द, इसको क्या कर सकते हैं? मॉड्यूलेशन करके भेज सकते हैं। मॉड्यूलेशन करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, तो क्या होगा? ये जो 10 किलोहर्ट्ज़ है ये एक अलग फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। हमें पता है कि जब FC किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिग्नल होता है उस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाता है। तो लेट सपोज ये FC1 है 1 मेगाहर्ट्ज़, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ से जब ये सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 मेगाहर्ट्ज़ से शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। और यहाँ पे इससे 10 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे 1010 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 990 किलोहर्ट्ज़। ओके, सिमिलरली अगर FC2 लेट सपोज हमारा वो क्या है 2 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ये जो सिग्नल है हमारा ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2 मेगाहर्ट्ज़ से शिफ्ट हो जाएगा। FC3 अगर हमारा 3 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये हमारा जो ये M3 है ये 3 मेगाहर्ट्ज़ से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम तीनों कंबाइंड करेंगे, जैसे ये चैनल है, इस चैनल की का लेट सपोज चैनल की भी एक रेंज होती है। लेट सपोज चैनल जिस बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है वो लेट सपोज हमारे पास है 30 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है लेट सपोज। तो 30 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 0 से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक कुछ भी फ्रीक्वेंसी इसमें से ट्रेवल कर सकती है। तो उसमें 1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा FC1 वाला सिग्नल यहाँ पे लाई करेगा, 2 मेगाहर्ट्ज़ पर FC2 वाला सिग्नल मीन्स ये वाला सिग्नल, और 3 मेगाहर्ट्ज़ पर FC3 वाला सिग्नल। ठीक है, मीन्स M1F, M2F और M3F, ये तीनों सिग्नल आ गए एक ही चैनल में। क्यों आ गए? क्योंकि इनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए ये जो तीनों सिग्नल हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बैंडविड्थ सेम है, तीनों का बैंडविड्थ देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? 10 किलोहर्ट्ज़ है, बट चूँकि हम इसको डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो रहा है? डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो गया है। एक 1 मेगाहर्ट्ज़ पे शिफ्ट हो गया, दूसरा 2 मेगाहर्ट्ज़ पे, तीसरा 3 मेगाहर्ट्ज़ पे। ठीक है, और जैसे 2 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में जो गैप है वो कितना है? 1 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो यहाँ पे जैसे 3 मेगाहर्ट्ज़ है तो यहाँ पे हार्डली आएगा 290 मेगा किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे आएगा, और इधर 2 मेगाहर्ट्ज़ है, इधर इस साइड में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 210 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ पे तो भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे गैप है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसका बैंडविड्थ, इन तीनों का बैंडविड्थ कितना है? 10 किलोहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे
एक सेंटर फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 मेगाहर्ट्ज़, तो उससे 10 आगे ले लिया हमने, क्या मिल गया 210 किलोहर्ट्ज़। ओके सॉरी 210 नहीं, ये क्या होगा 2010 किलोहर्ट्ज़। ओके सिमिलरली 3 मेगाहर्ट्ज़ है मीन्स ये क्या है 3000 किलोहर्ट्ज़, तो इससे हमने 10 किलोहर्ट्ज़ इसकी बैंडविड्थ है, जिससे 10 कम कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2090 किलोहर्ट्ज़। फिर तो ये 2010 से लेकर 2090 तक ये जो गैप है इसे हम लोग कहते हैं गार्ड बैंड, GUARD, गार्ड बैंड। ठीक है, ये बैंड क्या करता है, ये दोनों जो सिग्नल्स उसमें ओवरलैपिंग नहीं होने देता, ओवरलैपिंग होने से उसे गार्ड करता है। और यहाँ पर जो गैप है इसे क्या कहेंगे हम लोग, गार्ड बैंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का ट्रांसमिशन साइड। ट्रांसमिशन साइड में ये डायग्राम होता है। अब देखते हैं इसका रिसीवर साइड। रिसीवर साइड में क्या हमारे पास पहुंच गया ये तीन सिग्नल। ये तीन सिग्नल कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़ पे हैं, 2 मेगाहर्ट्ज़ पर है और 3 मेगाहर्ट्ज़ पर है। रिसीवर साइड में इस तरह का कुछ सर्किट होता है। क्या लगे होते हैं, बैंड पास फिल्टर्स लगे होते हैं, और ये तीनों बैंड पास फिल्टर इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि ये अलग अलग बैंड को पास करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 1 मेगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल के लिए, तो इसमें ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये कितना है 1010 किलोहर्ट्ज़, और जो लोएस्ट पॉइंट है ये कितना है 990 किलोहर्ट्ज़। तो इसको हमें अलग करना है पहले सिग्नल को। तो ये जो बैंड पास फिल्टर है, ऐसा फिल्टर लगाएंगे जो 990 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 1010 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को पास करे, बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक करे। तो यहाँ पर हमें केवल इस तरह का सिग्नल मिलेगा जो कि 1 मेगाहर्ट्ज़ पर होगा, और कि इस यहाँ पे क्या होगा 1010 किलोहर्ट्ज़, और यहाँ पे 990 किलोहर्ट्ज़। ओके, इस तरह से सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा। अब जब ये डीमॉड्यूलेटर से पास होगा, डीमॉड्यूलेटर से पास होगा मीन्स ये फिर से कैरियर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर से शिफ्ट होगा, और फाइनली हमें यहाँ पे मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। और मैसेज सिग्नल क्या होगा हमारा, ऐसा सिग्नल जो हमारा ये क्या था, ये सिग्नल क्या था 1 मेगाहर्ट्ज़ पे शिफ्टेड था। ये सिग्नल हमें मिलेगा जो 0 पर होगा, और यहाँ पे इसका बैंडविड्थ कितना होगा 10 किलोहर्ट्ज़, यहाँ पे -10 किलोहर्ट्ज़, लाइक दिस, इस तरीके से होगा। और यही हमारा क्या है M1T है। सिमिलरली ये जो चैनल में जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें से हमें क्या करना है M2T को सेपरेट करना है। तो ये जो बैंड पास फिल्टर है, जो दूसरा बैंड पास फिल्टर है, ये ऐसा बैंड पास फिल्टर होगा जो 2 मेगाहर्ट्ज़ से 10 किलोहर्ट्ज़ कम, मतलब 1090 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 2010 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को पास करे, बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक करे। सिमिलरली हमें यहाँ पे इस तरह का सिग्नल मिलेगा जो कि 2 मेगाहर्ट्ज़ पे सेंटर होगा। इसे डीमॉड्यूलेट करेंगे तो हमें ऐसा सिग्नल मिलेगा जो कि 0 पर सेंटर्ड होगा। सिमिलरली थर्ड भी हमें ऐसा इसी तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 4 सिग्नल्स ईच बैंड लिमिटेड टू 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ एंड 15 किलोहर्ट्ज़। 4 सिग्नल हैं जो कि बैंड लिमिटेड हैं 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ एंड 15 किलोहर्ट्ज़ से। बैंड लिमिटेड का मीन्स क्या होता है, बैंड उसकी लिमिट है, बैंड की जो लिमिट है वो कितनी है 5 किलोहर्ट्ज़। इसका मीन्स ये है कि जो सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 5 किलोहर्ट्ज़, उससे हाईएस्ट उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी है 5 किलोहर्ट्ज़। इफ़ एनी सिग्नल इज लेट सपोज बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज़, इसका मीन्स क्या है, कोई एक सिग्नल है उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 किलोहर्ट्ज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज़। तो इस तरह से 4 सिग्नल हैं और उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, और वो ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू अ चैनल सिमुलटेनियसली आफ्टर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमिट हो रहे हैं। द मॉड्यूलेटर यूज्ड आर AM, DSB, SSB एंड SSB। मतलब मीन्स 5 किलोहर्ट्ज़ वाला जो सिग्नल है उसको AM मॉड्यूलेशन किया गया है, 10 किलोहर्ट्ज़ वाले को DSB SC, फिर 10 किलोहर्ट्ज़ वाले को SSB, और फिर 15 किलोहर्ट्ज़ वाले को SSB रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग दैट 2 किलोहर्ट्ज़ गार्ड बैंड इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज़, डिटरमाइंड द बैंडविड्थ ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल। तो देखिए, हम जानते हैं AM सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है। AM सिग्नल का बैंडविड्थ होता है
DSB सिग्नल के बैंडविड्थ के बराबर और होता है 2 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो डब्ल्यू हमें ये दिया हुआ है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ये सब दिया हुआ है। तो DSB SC और AM में क्या होता है 2 इंटू डब्ल्यू और SSB में होता है केवल डब्ल्यू। तो अगर मैं एक रैंडम सिग्नल ले लूँ और से अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरह से होगा। पहला सिग्नल क्या है 5 किलोहर्ट्ज़ है, बट ये क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। तो हमें क्या मिलेगा इसमें ऐसा कैरियर और 2 साइड बैंड्स। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, कैरियर भी है इसमें और साइड बैंड्स भी हैं। और इसकी जो बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा 2 इंटू डब्ल्यू। तो 5 है तो 2 इंटू डब्ल्यू मीन्स 10 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ये रहा देख सकते हैं 10 किलोहर्ट्ज़। दूसरा सिग्नल क्या है DSB। तो DSB में क्या होगा, कैरियर होगा नहीं बट क्या होंगे 2 साइड बैंड होंगे। और चूँकि ये क्या है 10 किलोहर्ट्ज़ है तो इसका बैंडविड्थ कितना होगा 2 इंटू डब्ल्यू मीन्स 20। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 20 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ। ठीक है, इससे पहले AM, ये क्या वाला सिग्नल, ये AM सिग्नल है, ये DSB है। थर्ड क्या बोल रहा है SSB। ठीक है, SSB में क्या होता है बैंडविड्थ, केवल W होता है। W यहाँ पे कितना है 10 किलोहर्ट्ज़। तो यहाँ देख सकते हैं 10 किलोहर्ट्ज़, ये क्या है SSB। फोर्थ सिग्नल भी क्या है SSB 15 किलोहर्ट्ज़ का। तो SSB 15 किलोहर्ट्ज़ का। तो ये हमारे पास हो गए, ये तो हमारे पास हो गए सिग्नल्स की बैंडविड्थ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है इसमें, गार्ड बैंड दिया हुआ है कितना 2 किलोहर्ट्ज़ का। मीन्स एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के बीच में जो गैप होगा, जैसे इसके बीच और इसके बीच गैप कितना होगा 2 किलोहर्ट्ज़ का, इसके बीच और इसके बीच गैप कितना होगा 2 किलोहर्ट्ज़ का, और इसके बीच और इसके बीच गैप कितना होगा 2 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक है, 4 सिग्नल हैं तो कितने गार्ड बैंड होंगे 3, क्योंकि ये देख सकते हैं 1 2 3। उसी तरह 10 सिग्नल होंगे तो कितने गार्ड बैंड होंगे 9। अगर 100 सिग्नल होंगे तो कितने गार्ड बैंड होंगे 99। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। जितने भी सिग्नल होंगे उससे एक कम आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ गार्ड बैंड्स होंगे। ठीक है, तो आपको इस मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल का बैंडविड्थ निकालना है। तो मल्टीप्लेक्स सिग्नल का बैंडविड्थ निकालना है तो इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए कितना है। तो ये क्या है, टोटल बैंडविड्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज़, ऐसे लिख दो 10, दिस इज 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, ये तो ये सारे सिग्नल्स के बैंडविड्थ हो गए। ठीक है, प्लस जितने भी सिग्नल हैं उससे एक कम गार्ड बैंड, जो 4 सिग्नल है तो 3 इंटू जितना भी गार्ड बैंड है, गार्ड बैंड कितना है 2 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक है, तो 20 एंड 10 30, 30 एंड 10 40, 40 एंड 10 50 एंड 55 प्लस 3 2 6 मीन्स 61 किलोहर्ट्ज़ इज द टोटल बैंडविड्थ ऑफ दिस मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी से रिलेटेड सेम एक आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपसे ये बन जाता है, ये तो सेम क्वेश्चन है ये वाला असाइनमेंट क्वेश्चन, तो अगर आपसे ये बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके आंसर को एक कागज़ में ड्रॉ करके इसकी फ़ोटो खींचकर आप हमारे फेसबुक पेज में भी शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है, 10 सिग्नल्स ईच बैंड लिमिटेड टू 5 किलोहर्ट्ज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल आफ्टर मॉड्यूलेशन यूजिंग FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। द गार्ड बैंड इज 2 किलोहर्ट्ज़, देन डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस।